कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर लड़ी जा रही हैं? आज हम दुर्गा सप्तशती के प्राचीन ज्ञान में झांकेंगे और ये देखेंगे कि ये हमें हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी हमारे अपने अहंकार को समझने में कैसे मदद कर सकता है। और यही सवाल आप देखिए इस पूरी पड़ताल की नींव है। हम अक्सर बाहरी मुश्किलों पर ही ध्यान देते हैं, काम, रिश्ते, सेहत, पर सोचिए क्या हो अगर असली लड़ाई हमारे भीतर, हमारे अपने अहंकार के खिलाफ चल रही हो। होता क्या है कि जब हम बाहरी रुकावटों को पार कर लेते हैं तब एक नई और अक्सर ज्यादा मुश्किल लड़ाई शुरू होती है। ये हमारे अहंकार के साथ हमारा अंदरूनी युद्ध है, एक ऐसा दुश्मन जो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो इस अंदर की लड़ाई को समझने के लिए ये कहानी हमें दो दमदार किरदारों से मिलवाती है, शुंभ और निशुंभ। ये सिर्फ राक्षस नहीं है, नहीं, ये अहंकार के उन दो रूपों के प्रतीक हैं जिनका सामना हम सब करते हैं। तो बात यह है कि अहंकार का कोई एक चेहरा नहीं होता, ये दो अलग अलग रूपों में सामने आता है, जैसा कि शुंभ और निशुंभ भाइयों के जरिए बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। चलिए इनको जरा और करीब से समझते हैं। यहाँ पर अहंकार के दोनों चेहरे बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ है निशुंभ, मुखर, आक्रामक अहंकार जो ताकत और खुले घमंड के दम पर चलता है, और दूसरी तरफ है शुंभ, शांत और बहुत ही सूक्ष्म अहंकार जो अलगाव और खुद को दूसरों से बेहतर समझने की भावना से काम करता है। तो चलिए सबसे पहले उस अहंकार से निपटते हैं जिसे पहचानना सबसे आसान है, यानी कि मुखर अहंकार, जिसका प्रतीक है निशुंभ। ये अहंकार का वो रूप है जिसे हम अक्सर पहचान लेते हैं, आक्रामक, दबंग और जिसे हर हाल में खुद को सही साबित करना होता है। ये बिना सोचे समझे काम करता है और सिर्फ अपनी ताकत के दम पर अपना रास्ता बनाना चाहता है। लेकिन इस मुखर अहंकार में एक बहुत गहरी कमजोरी है। ये बहुत नाजुक होता है, बिल्कुल एक शीशे के महल की तरह। बाहर से मजबूत लग सकता है, लेकिन जैसे ही शांत, स्पष्टता और स्थिर जागरूकता का सामना होता है, ये ढह जाता है। अब आते हैं उस दुश्मन पर जो ज्यादा चालाक है, सूक्ष्म अहंकार, जिसका प्रतीक है शुंभ। ये वो रूप है जिसे पहचानना और जिस पर काबू पाना कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। तो शुंभ का जो अहंकार है ना, उसके बिल्कुल सेंटर में है अलगाव की मानसिकता। मतलब ये वो विश्वास है कि हम सब अलग थलग हैं और असली ताकत अकेले खड़े होने में ही है। ये मानसिकता एकता या जुड़ाव के विचार को समझ ही नहीं पाती, और ये अहंकार हमारी जिंदगी में अक्सर दिखता है। ये वो अंदर की आवाज है जो कहती है ये सब मैंने अकेले किया है, और उन अनगिनत लोगों के योगदान को बड़ी आसानी से भूल जाती है जिन्होंने हमें बनाने में मदद की, हमारे माता पिता, शिक्षक, दोस्त। और यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, जहां अहंकार की इस अलगाव वाली सोच को सीधे सीधे चुनौती दी जाती है। जब शुंभ देवी को अकेले लड़ने की चुनौती देता है तो वो असल में अनजाने में ही अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखा देता है। वो ताकत को एक व्यक्तिगत चीज की तरह देखता है और ये महसूस ही नहीं कर पाता कि सच्ची ताकत तो जुड़ाव और एकता से आती है। यही मतलब अकेले लड़ो की ये जो मांग है ना, यही है अलगाव की मानसिकता का सबसे बड़ा उदाहरण। ये अहंकार की असली सीमा को दिखाता है कि वो एकता की शक्ति को समझने में पूरी तरह से नाकाम है। और देवी का जवाब देखिए, यही तो इस कहानी का सबसे गहरा सबक छिपा है। उनका जवाब शक्तिशाली भी है और सरल भी। मैं एक हूँ, ये सभी शक्तियाँ सिर्फ मेरी अपनी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। ये अलगाव के भ्रम और एकता की हकीकत के बीच का गहरा फर्क है। और फिर वो होता है जो एकता की शक्ति को खूबसूरती से दिखाता है। सभी अलग अलग दिव्य ऊर्जाएं एक में ही विलीन हो जाती हैं, ये दिखाते हुए कि देवी अकेली होकर भी पूरी तरह से पूर्ण है। अलगाव तो बस एक भ्रम था। तो सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी के लिए इस पुरानी कहानी से क्या सीख सकते हैं? हम इस ज्ञान का इस्तेमाल अपने अंदर के संघर्षों को सुलझाने के लिए कैसे कर सकते हैं? यहाँ दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। अहंकार का रास्ता हमें अलगाव की तरफ ले जाता है, अकेले श्रेय लेने और आखिरकार संघर्ष की ओर। और इसके ठीक उलट जागरूकता का रास्ता हमें आपसी जुड़ाव, शांति और संपूर्णता की ओर ले जाता है। तो
सबसे ज़रूरी बात यह है कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, अहंकार गिरता है। मकसद अहंकार से लड़ना नहीं है, बल्कि बस अपनी जागरूकता का दायरा बढ़ाना है। जैसे जैसे जागरूकता का प्रकाश तेज होता है, अहंकार के साए अपने आप ही पीछे हट जाते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। जब अहंकार खत्म होता है तो शांति शुरू होती है। जब एकता का एहसास होता है तो संघर्ष खत्म होता है। तो शायद जिंदगी की मुश्किलों का असली हल बाहर की दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की एकता को फिर से ढूंढने में है।